हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। मेरा नाम है शेख हाफिजा और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। पिछली क्लास में हमने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ा था। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों ही कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर है, क्योंकि हमने पावर शेयरिंग में क्या देखा था कि जो हमारी पावर है सरकार की वो डिवाइड होती है, ठीक है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। हमने उसके फॉर्म्स भी देखे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो हमारा जो वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग था, ठीक है, यानी कि वो जो लेवल में बटा हुआ था कि गवर्नमेंट अपनी पावर को डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट टीयर्स में जो शेयर करती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला भी हमने देखा था, सोशल ग्रुप, वो सब एक अलग पावर शेयरिंग है, ठीक है। हमें जो फेडरलिज्म है यानी कि वो एक लेवल्स होता है जिसके अंदर क्या है, पावर को शेयर कर दिया जाता है, और इसमें क्या है, पावर कम ज्यादा भी हो सकती है। ये मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि हॉरिजॉन्टल में जो होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसमें पावर बराबर हो सकता है, लेकिन जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो पावर्स है वो कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मेनली पहले तो जानना है कि फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारा ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है पावर का, ठीक है, जिसमें पावर क्या है, डिफरेंट लेवल में क्या होती है, हमारी डिवाइड हो जाती है। जैसे कि क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड अमंग 2 और मोर लेवल। बात समझ में आ रही है, यानी कि वो 2 लेवल हो सकती है, 2 से ज्यादा भी लेवल हो सकती है, 3 हो सकती है, जैसे हमारा इंडिया 3 को भी फॉलो करता है, और भी ऐसा हो सकता है जिसमें 3 से ज्यादा ये चीज हो सकती है, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि ये वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग है, यानी कि सबसे ऊपर कौन रहेगा, सेंटर रहेगा, उसके बाद क्या रहता है, स्टेट रहता है। पहले हमारा इंडिया भी क्या है, इसी 2 को क्या है मतलब यूज करता था, यानी कि आधी पावर सेंटर के पास है और सेंटर ने क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है स्टेट्स में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या यूज करने लगे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे लागू हो गया है लोकल वाला भी। लोकल वाला भी क्या है, मतलब तीसरा टीयर गवर्नमेंट का बन चुका है, जिसमें क्या है, लोकल लेवल पर भी क्या है, पावर को दिया गया है, ताकि वहां की जो बोलते ग्राउंड लेवल पर चीजें सुधार आ सके, ग्राउंड लेवल की सारी चीजों में सुधार आ सके, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। लेवल की बात कर रही है, यानी कि वर्टिकल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म बोलेंगे, जो कि हमारा इंडिया कई सालों से क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। अब इसके फॉर्म क्या क्या होते हैं, एक तो होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी, ठीक है। फेडरल वही है फेडरलिज्म जिसमें जो हमारी पावर रहेगी इसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट लेवल में, ठीक है। डिफरेंट लेवल में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सेंटर, स्टेट, लोकल, जैसा हमारा इंडिया, या सेंटर, स्टेट, ऐसे, यानी कि पावर डिवाइड है। और एक होता है यूनिटरी, यानी कि सारी जो पावर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, यानी कि पावर कंसंट्रेट रहेगी गवर्नमेंट के हाथ में। बात समझ में आया। और जो हमारा फेडरल रहेगा स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में इसको क्या है, डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना मतलब ये बहुत नॉर्मल सा चीज था, इतना जो मैंने अभी करवाया है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइड रहेगा, वर्टिकल में इसको लिया जाता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में इसको लिया जाता है फेडरलिज्म में। इसके फॉर्म अगर देखा जाए तो फेडरल होता है जिसमें पावर डिवाइड है, जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर है, और एक होता है यूनिटरी, यानी कि जिसमें सारी पावर किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के पास रहती है। उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं, या फिर अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका फीचर्स, वो बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक आ जाता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं कि फीचर कौन कौन से होते हैं या इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, ये सब क्या है, आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाएगा तो इसके फीचर में क्या आते हैं, पहला सबसे कि पहली ही चीज क्या है कि इसको डिफरेंट लेवल में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट लेवल में क्या कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसका फीचर, उसका मतलब ही क्या है फेडरलिज्म का, कि पावर डिवाइड हो जाना डिफरेंट लेवल में, ठीक है। तो इसका पहला ही क्या है कि 2 और मोर में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया, 2 और मोर में क्या है, पावर डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो हमारा स्टेट रहता है उसको सेम चीज, मतलब एक पर्सन है, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, ये जैसे हमारा इंडिया, मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। हमारा जैसे इंडिया है, अगर यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, फेडरलिज्म में क्या बोला गया है, पावर डिवाइड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ का जो स्टेट है, यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन है, मेरा पर्सन पे कोई मत जाना, ठीक है, ये जो भी पर्सन है वहां पे रहने वाला, अगर इसको यहाँ महाराष्ट्र की सरकार गवर्न कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सेंट्रल का इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, नहीं, बल्कि इसको क्या है, स्टेट के साथ साथ साइमल्टेनियसली इसको कौन गवर्न कर रहा है, सेंटर भी इसको क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। यानी कि सेम चीज है, सेम स्टेट का वो पर्सन या वो ग्रुप बोल लो, कोई कुछ भी बोल लो, उसको स्टेट भी गवर्न करता है, प्लस उसको सेंटर भी क्या करता है, गवर्न करता है। यानी कि सेंटर
और प्लस स्टेट, ये दोनों ही क्या करेगा, सेम पर्सन को क्या है, गवर्न करेगा, लेकिन अंतर एक चीज का है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूरिसडिक्शन। इसका बस फर्क रहता है। ज्यूरिसडिक्शन को हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं कि उसका दायरा, दायरा यानी कि वो कितने सर्कल तक किसी एक चीज को गवर्न कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मेरा वो अधिकार नहीं है, मैं उस चीज को नहीं कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, मेरा वो अधिकार नहीं है। जैसे अधिकार बोला जाता है उसको हम लोग काम भी बोल सकते हैं। जैसे अगर कुछ क्राइम हो गया है, ठीक है, अगर कुछ क्राइम हो गया है तो हम डायरेक्ट किसी मंत्री को नहीं बुला सकते कि हाँ यहाँ पे क्राइम हो गया है, बहुत बड़े कोई आदमी को नहीं बुला सकते, मेयर को नहीं बुला सकते, हम लोग कोई ऐसे किसी पर्सनैलिटी को नहीं बुला सकते, बल्कि हम पहले किसको बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम किसका है, वो पुलिस का काम है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो लिमिट कि हम कहाँ तक हमारा अनुमति हमें काम करने की, हमें कहाँ तक लिमिटेशन मिली हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि वो कितना कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता है। यानी कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इसके आगे कोई काम नहीं कर सकता हूँ। हालांकि वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो अधिकार नहीं मिले हैं कि मैं वो काम को कर सकूं। यानी कि ज्यूरिसडिक्शन एक दायरा है जहां तक वो एक हद होती है कि आपका इतना ही ज्यूरिसडिक्शन है, आपकी इतना ही अनुमति कि आप ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि सेंटर स्टेट दोनों ही सेम चीज को गवर्न करते हैं। एक स्टेट के वो एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उनके क्या होते हैं, ओन ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। अलग अलग दोनों के क्या है, दायरे होते हैं किसी भी चीज को गवर्न करने के। अब ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि काम होते हैं। अगर इसके बाद भी स्टेट और जो सेंटर होते हैं जो ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि सेंटर तुम्हारा इतना ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्टेट तुम्हारा इतना ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये मतलब ये लोग कहाँ से ये सारी चीजों को क्या बोला जाएगा इसको, मतलब कहाँ से ये सारी चीजें आई हुई है, तो ये हमारी कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही क्या है, ऑलरेडी रिटन है कि स्टेट के पास कितना ज्यूरिसडिक्शन है और सेंटर के पास कितना ज्यूरिसडिक्शन है। यानी कि दोनों ही अपने अपने दायरे में कितना काम कर सकता है, ये कहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ताकि कोई भी कल को लड़ाई ना कर सके कि हाँ मेरा इससे ज्यादा कर सकता हूँ, पावर को मैं और ले सकता हूँ। तो ये सब बातें होती है। तो हमारी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई है, क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ज्यूरिसडिक्शन सेंटर तुम्हारा कितना काम है, फिर ज्यूरिसडिक्शन स्टेट तुम्हारा कितना काम है, ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अगर इसके बावजूद भी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब हर चीज लिखी हुई है कि आप इतना कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, दोनों को मिला हुआ है कि आप अपना अपना काम इतना इतना कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर दोनों में होता है कि हाँ पावर और कम ज्यादा होनी चाहिए, हमें और चाहिए, या हमें इतना नहीं चाहिए पावर, या ये काम हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एंड जो हमारा पॉलिटिकली टर्म होता है चेंजेस के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, यानी कोई भी अगर अमेंडमेंट करने हैं, तो उसके लिए तो एक प्रोसेस होता है ना, पता है ना हम लोग को कि हमें क्या है, जो एक तो पहले वो पार्लियामेंट से वो पास होगा, और फिर क्या है, जो दोनों लेवल होते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट, क्योंकि पावर किसके बीच में डिवाइड होने की बात हो रही है, पावर सेंटर और स्टेट के बीच में ना, तो वो जो बिल रहेगा हमारा, सॉरी वो जो अमेंडमेंट का बिल रहेगा, वो किससे कंसर्न होगा, माने किससे आगे बढ़ेगा, तो वो बोथ से होगा। यानी कि सेंटर भी उसको अप्रूवल करना चाहिए और स्टेट भी उसको अप्रूवल करना चाहिए, तभी वो क्या है, अमेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों की बातें दी हुई है। आगे क्या है हमारा, जो ये पावर शेयरिंग है या फिर जो भी हमारा लेवल में डिवाइड है, इसके लिए जो हमारे रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए जो हमारा रेवेन्यू का है वो भी क्या है, फिक्स है कि सेंटर के पास इतना पैसा रहेगा, स्टेट के पास इतना पैसा रहेगा, तभी क्या है वो चीजें बैलेंस हो सकती है कि आप पैसा रहेगा तब ना वो कोई भी काम करेगा। तो स्टेट के पास फिक्स है, सेंटर के पास भी फिक्स है, वो कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, कहाँ होगा, कितना अलॉट किया गया है, सारी चीजें क्या होती है, हमारी फिक्स होती है। ठीक है, आगे जो हमारे फेडरलिज्म है, इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर के चलता है। पहला तो क्या है, यूनिटी रहे। ठीक है, फेडरलिज्म में अगर हम पावर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यूनिटी देखने को मिलेगा, सब कोई अच्छे से मिलजुल के काम करेगा। जैसे कि हमने बेल्जियम वाले केस में देखा था, इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था ना कि किस तरीके से बेल्जियम की जो सरकार थी उसने पावर को डिवाइड कर दिया, अलग अलग सबको पावर दिया उसने, जिसकी वजह से क्या है, बेल्जियम एकदम अच्छे खासी उन लोग रहने लगे और एक हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब अच्छा खासा उन लोग क्या है अपना रहने लगते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिटी रहे। दूसरा क्या है, अकोमोडेशन इन डाइवर्सिटी। जो हमारी इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है, अगर हमने सबको पावर नहीं दिए तो सब अपना अपना क्या करेंगे, डिमांड करने लगेंगे कि अगर आप हमको पावर नहीं दे रहे तो क्या करो, हमको अलग कर दो। अगर हमको पावर देना ही नहीं है तो फिर हम रहेंगे नहीं, है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें अलग कर दो। ठीक है, तो अपनी डाइवर्सिटी को एकत्रित रखने के लिए, अकोमोडेट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ तो पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे फीचर है। एक बार समराइज करवाती हूँ। पहला
तो फीचर यही है, इसका अर्थ ही होता है कि क्या है, ये दो या दो से ज्यादा लेवल में बटा हुआ रहे, ठीक है। पहला फीचर ये है हमारा। दूसरा, सेम ही चीज को, सेम ही पर्सन को क्या है, हमारा स्टेट प्लस हमारा सेंटर गवर्न करता है, बट इन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। बात समझ में है? अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने अपने दायरे, अपने अपने लिमिट में रह करके वो लोग ये काम करते हैं। अभी जो लिमिट, ये दायरा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, कौन मतलब अगर लिखा हुआ रहेगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा ना, अपने लीडर्स ने लिख के गए हुए हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पे स्पेसिफाई की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई है। अगर स्पेसिफाई करने के बावजूद भी अगर कोई मतभेद होती है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए क्या है, हमारे को बोथ लेवल का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। बात समझ में है? इसमें आगे जो हमारा ये सेंटर और स्टेट वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, इन लोगों को पैसा चाहिए। हमारा पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, तो पैसा फिक्स रहता है सबका कि आपको इतने तक पैसा अलॉट किया है, आपको इतने में काम करना है। आगे हमारे जो फेडरलिज्म, इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, एक आता है यूनिटी और एक कौन सा है हमारा, अकोमोडेशन डाइवर्सिटी। हमारी जितनी इंडिया जैसी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है, हमको क्या है, सबको पावर देनी पड़ेगी, अन्यथा आगे आने वाले समय में वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा हमारा भी, जो कोयता कुल्हाड़ी लेके सब पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम मतलब अलग कर दो हमको, इसीलिए क्या है, हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा हमारी डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे फेडरलिज्म के टाइप्स, यानी कि कैसे देखते हैं हम लोग टाइप क्या होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास टाइप होते हैं। सबसे पहला अगर देखेंगे तो एक होता है कमिंग टुगेदर, ठीक है। एक होता है कौन सा, कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी इंडिपेंडेंस, ठीक है, कौन सी, बहुत सारी इंडिपेंडेंस कंट्री या स्टेट बोल लो, वो एक साथ आते हैं और अपना एक बड़ा कंट्री को फॉर्म करते हैं। मतलब पहले से वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं और फिर सबको एक साथ आते हैं और उसके बाद क्या बना लेंगे, अपना तैयार कर लेंगे क्या, कंट्रीज का। बेस्ट एग्जांपल कौन सा, हम लोग यूएसए को देखते हैं। पहले यूएसए की सारी कंट्रीज क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन बाद में क्या है, सबको एक साथ आते हैं और वो लोग मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग उनको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि बहुत सारे स्टेट अलग अलग थे और उनको क्या कर दिया गया है, यूनाइट कर दिया गया है, तब जाके क्या बनता है, अमेरिका बनता है। बात समझ में आया? इंडिपेंडेंस कंट्री क्या आती है, एक साथ आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर, एक साथ कमिंग टुगेदर हो रही है। दूसरा कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेट को एक साथ रख करके और तब क्या है, एक कंट्री बनाई जाती है। यानी कि वो उनको पावर दे करके उनको कुछ कुछ, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट थी, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी स्टेट थी जो कि क्या थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी। मतलब वो लोग के पास क्या था, अपने अपने प्रिंसली स्टेट थे, जिसके पास हमारे क्या है, हमने पढ़ा है छोटी छोटी क्लासों में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर के सबको क्या करते हैं, ये कन्विंस करते हैं कि आप क्या है, हमारे साथ जमे हुए रहो, यानी कि हमारे साथ बने रहे, इंडिया को टूटने ना दे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना एक अच्छा कंट्री बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, जैसे यहाँ पर थे, सबका अपना अपना कुछ चल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे ब्रिटिश आके हमारी पूरी इंडिया में एक साथ ऐसे रूल कर रहे थे ना, एक ही था ना, बस उसमें क्या है, प्रिंसली स्टेट अलग अलग थी। तो हमने क्या है, होल्ड, सबको क्या है, एक साथ लेकर आकर के अपना क्या क्रिएट किया यहाँ पे, इंडिया, जिसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारा इंडिया ही इसमें क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसमें, होल्डिंग टुगेदर में। यानी कि सबको एक साथ है, बस उसको क्या है, जमा के रखना कि हाँ, आप टूटने ना दे हमारे देश को, और फिर सब क्या है, सबको पावर दे करके और फिर अच्छे से रूल करना, यहाँ पे इसका फीचर में आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। तो हम लोग इसको फीचर से भी देखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ और कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड ऑन है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो हमारी इंडिया में क्या है, लिस्ट कुछ बनाई गई है, कुछ लिस्ट बनाई गई है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें कहां पर स्पेसिफाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाने वाले जानते थे इस चीज को कि सेंटर को
प्लस स्टेट को अच्छे से पावर दो, नहीं अगर पावर देंगे तो उसके बाद क्या है, वो सक्सेशन का डिमांड करने लगेंगे, यानी कि वो आगे चल करके क्या है, अपना ही एक अलग राज्य बनाने की क्या है बात करने लगेंगे, अपना एक कंट्री बनाने की बात करेंगे। इसलिए क्या है, उनको प्रॉपर उनके काम, उनकी हर चीजें हमें देनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या है, लिस्ट बनाए थे कुछ, जैसे कि एक है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारी स्टेट लिस्ट, और थर्ड कौन सी आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट कंकरेंट, दोनों के ही नाम से ही लग रहा है, सेंटर यानी कि वो काम जो कि सिर्फ सेंटर कर सकता है, जैसे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी यानी कि बाहर के जितने भी काम है, बाहर के, जैसे अगर कहीं जाना है, अमेरिका जाना है रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को या कुछ भी, तो क्या स्टेट के चीफ मिनिस्टर जाएंगे या गवर्नर जाएंगे या आम जनता जाएगी, क्योंकि 28 स्टेट है, सब बोलेंगे हमको भेजो हमको भेजो हमको भेजो, तो ये सारे काम स्टेट को नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये कौन करता है, हमारी सेंटर पावर ये करती है। बाकी न्यूक्लियर का जितना भी काम है वो भी कौन करता है, हमारी इंडिया करती है। रेलवे, ये भी क्या, सॉरी इंडिया बोल रही हूं मैं, सेंटर हमारी क्या है, इस चीज को परफॉर्म करती है। रेलवे जैसी हमारी बैंकिंग वगैरह सबको कौन प्रैक्टिस करता है, हमारी कौन मतलब इसको हाँ प्रैक्टिस करता है, सेंटर करता है। ठीक है, आगे एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह, एग्रीकल्चर ये सब सेक्टर, फिर इरिगेशन की अगर बात कर ले हम लोग, तो ये सब में कौन आता है, हमारा स्टेट आता है। ठीक है, लास्ट आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट वो होती है जिसमें हमारी स्टेट प्लस हमारी सेंटर ये दोनों ही काम कर सकती है। कोई भी ऐसा, जैसे एजुकेशन इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एजुकेशन जैसे मामलों में क्या है, सेंटर भी प्ले कर सकता है रोल, सेंटर भी इसमें रूल बना सकता है और हमारा स्टेट भी इसमें रूल बना सकता है। फॉरेस्ट में भी क्या है, दोनों ही रूल बना सकते हैं। ठीक है, एक और, अच्छा ये 3 लिस्ट तो है ही हमारे, इसमें 3 लिस्ट है, एक और आती है रेजिडरी लिस्ट। ठीक है, रेजिडरी लिस्ट जो दोनों में भी नहीं है, वो किस में आता है, हमारे रेजिडरी में आता है, और इसके में आता है ये कि इसमें जो भी काम आते हैं ना, वो कौन करता है, सेंटर करता है। जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, और मतलब इसमें अक्सर है ना टेक्नोलॉजी ही वाली चीजें आती है। ठीक है, अक्सर टेक्नोलॉजी की ही चीजें आती है, और ये सारे काम कौन करता है, हमारे सेंटर करता है। इसमें मतलब स्टेट इतना ज्यादा इंटरफेयर इसका नहीं रहता है। कौन सी लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, रेजिडरी लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है हमारा, तो ये सब लिस्ट है। यानी कि हमने क्या देखा, फेडरल कंट्री कैसे बना हमारा इंडिया, कि मतलब क्या प्रूफ है, मतलब क्या है इसमें फेडरल कंट्री हाउ, तो यही है कि हमने क्या है, इस सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिखाने की चीज यही कि हमने क्या है, स्टेट को भी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, पावर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको फीचर से भी कनेक्ट कर लेते हैं कि फीचर, एक फेडरल कंट्री में फीचर कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो फेडरल कंट्री है। तो ऐसे कौन कौन से फीचर है, अरे फीचर तो हम लोग देख लिए ना, इंडिया को उससे मिला करके देखते। फिर अच्छा, फीचर वाला मैंने हटा दिया। फीचर में हम लोग ने जो जो देखे थे, क्या देखे थे कि लेवल में बटा हुआ होना चाहिए, तो हाँ वो है। फिर और क्या देखे थे, अब मुझे तो उतना याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन वगैरह हमने उस पे देखे थे, ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, और हाँ हमारे इंडिया में वो सब ज्यूरिसडिक्शन है। सेंटर जो काम कर सकता है वो स्टेट नहीं कर सकता है, स्टेट के जो काम है वो मतलब वो फिर सेंटर नहीं कर सकते। क्योंकि उसने जो लिस्ट है वो किसको मतलब वो दिया गया है, अलॉट किसको किया गया है, स्टेट को किया गया है, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह ये सारी चीजें है। तो हमारी इंडिया में भी वो सारी फॉलो हो रही है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारा इंडिया में यहाँ पर मैं नीचे का साउथ का एग्जाम्पल दूंगी, यहाँ का अगर कोई पर्सन है तो उसको हमारा इंडिया में क्या होता है, वहां की सरकार भी उसको गवर्न कर रही है, प्लस उसको सेंटर गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। तो ये सारे फीचर अभी हम लोग ने देखे थे थोड़ी देर पहले कि सेम पर्सन को गवर्न करता है लेकिन ओन ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, फिर सबका रेवेन्यू भी फिक्स होता है, जैसे कि हमने अभी जो लिस्ट देखी, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर की लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट, इसमें भी क्या है, सबके लिए जो रेवेन्यू रहेगा वो फिक्स रहता है कि हाँ आपको कितना रेवेन्यू है, आपका कितना रेवेन्यू, वो सबको दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे अपने इंडिया में, तो हमारे इंडिया में ये सारे फीचर है, तो यहाँ पर यही होगा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो वो सारे फीचर के अगर हम लोग बेस पे देखा जाए तो हमारा इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, प्लस ये भी 3 चीजें यहाँ पे 4 चीजें हमारे को ये दिखाती है कि हमारा इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। बात समझ में आया?
और कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा इंडिया फेडरल कंट्री है? तो उसमें कुछ ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसी है, ठीक है, जिनको क्या है आइडेंटिकल पावर भी मिला हुआ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जिनको क्या है उनके कल्चर के बेस पे या उनके लैंग्वेजेस के बेस पे ये सारी क्या है पावर दी गई है, ठीक है। जैसे कि 300 हमारे कश्मीर था, वहां पे 370 तो अब हट गया है। 371 जो हमारी सेवन सिस्टर है, यहाँ पे हमारी जो सेवन सिस्टर वाली जो कंट्रीज है उनको भी क्या है यहाँ पे 371 के थ्रू क्या है पावर दी गई है अपने चीजों को क्या है मतलब अच्छे से रखने के लिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारी यूटीज, अगर हम लोग यूटीज का भी एग्जांपल हम लोग देख के अगर चले, अगर हम लोग क्या है अपनी यूटीज का भी एग्जांपल देखते हुए चले तो यूटीज इतना छोटा है ना कि हम लोग उसको कोई सेंटर के सॉरी कोई स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, ना वो इतना बड़ा है कि हम उसको क्या है रिकॉग्नाइज कर दे एज अ स्टेट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि ना वो छोटा है कि उसको स्टेट में जाए, ना वो बड़ा है ना उसको एक अलग से राज्य बनाए, इसलिए क्या है हमको इसको क्या करना पड़ेगा मतलब सेंटर इसको क्या है रूल करता है, जो हमारी यूटीज इसको सेंटर रूल करता है और हमने इसको क्या बना दिया है यूनियन अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया हुआ है, ठीक है। रूल इसको कौन करता है हमारा सेंटर रूल करता है। और अगर कोई भी हम लोग को इसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, अगर इसमें से हम लोग को सिंगल अगर चेंज करने हैं, सिंगल भी अगर कोई चेंज करने हैं यानी कि अमेंडमेंट करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा मेजोरिटी यानी कि 2/3 की मेजोरिटी से हमें कोई भी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पर हमें फेडरल कंट्री कैसे है हमारा इंडिया, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी चीज देख ली है, फीचर से कनेक्ट करके भी देख लिए हैं, लिस्ट हमको प्रोवाइड है, ठीक है, कि हाँ पावर सबको मिला हुआ है तो कोई भी चिल्लम पुकारा नहीं करेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फिर और क्या देखे हमने, कुछ हमारे पास ऐसे स्टेट्स है जिनको क्या है स्पेशल पावर भी दी गई है, ठीक है। हमारी यूटीज इसका भी कुछ अलग ही सीन चल रहा था, इसलिए क्या है इसको सेंटर रूल कर रहा है, यानी कि सबको क्या है यहाँ पे पावर दी गई है जो कि एक बेसिक डेफिनेशन है किसका हमारे फेडरलिज्म का, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि हमारा इंडिया क्या है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? इन इंडिया मेरा टॉपिक है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कैसे होता है तो इंडिया में क्या है इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है। अगर हम लोग शुरुआत से अगर हम लोग अपना इंडिया का नक्शा देखें तो पहले इंडिया का नक्शा कुछ और था, ठीक है, जैसा भी था वो अंग्रेज के मैपिंग पे बेस्ड हो या फिर जैसा भी था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें बहुत सारे क्या है जो स्टेट्स है न्यू वो इमर्ज होते हुए नजर आए हैं, अलग अलग कल्चर के बेस पर भी इमर्ज होते हुए हमें नजर आए हैं, लिंग्विस्टिक बेस पर भी नजर आए हैं जो कि मैंने उभरे हैं। अगर हम लोग गुजरात की बात कर ले, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के सॉरी सॉरी गुजरात महाराष्ट्र फिर और झारखंड, इसका कम्युनिटी बेस था झारखंड, ठीक है, तो देख रही हूँ ना मैं स्पेलिंग ठीक जा रही कि नहीं, ठीक है। तो हमारी क्या है लैंग्वेजेस के बेस पर साउथ, इसमें तो मेन कौन सा छूट गया मेरा साउथ इंडिया, हमारा जो साउथ इंडिया है वहां पर भी क्या है लैंग्वेज के बेस पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चले थे, लैंग्वेज के बेस पे वहां पर भी क्या है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चले थे 1956 ये सब के समय पे क्या है वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चले थे, जिसकी वजह से वहां पे क्या है चीजें बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ हुई थी कि हाँ हमारा जो लैंग्वेज है वो हमें हमारे ऊपर कोई और लैंग्वेज को ना थोपा जाए, ये भी बात बोली गई थी। और लैंग्वेज के बेस पे हमारा एक पूरा एक स्टेट रहना चाहिए, ठीक है, हमारा एक लैंग्वेज के बेस पर भी बहुत ये बात सब पुरानी है, ठीक है, हमारे हिस्ट्री की बात है कि वो क्या है एक लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पे किसका डिमांड उठा था कि हमारा एक पूरा का पूरा स्टेट रहना चाहिए। सबसे पहली वो कंट्री ना साउथ ही इंडिया की थी, शायद वो केरला या तमिलनाडु ही थी जो फर्स्ट रिकॉग्निशन के लिए बोल रही थी, शायद तमिलनाडु थी जो 1956 में क्या है 1956 में हाँ उन लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए थे और डिमांड कर रहे थे क्या हमारे लैंग्वेज के बेस पे क्या है हमारा एक स्टेट क्रिएट करके दो, अन्यथा मतलब हम लोग प्रोटेस्ट करने पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी से शुरुआत किसकी होती है लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट तैयार करना चालू हो गया था, कब 1956 के ही टाइम से के जो सबकी लैंग्वेज है उसके बेस पर क्या है स्टेट बनने तैयार हो गए थे, हर जगह पे से डिमांड उठ के आने लगी, बोलते ना एक अगर चालू करता है तो सबको ही बोलने लगते हैं, इसलिए क्या है सबसे पहले साउथ इंडिया की शायद तमिलनाडु ने ये रेस किया था आवाज कि हाँ हमारे क्या है लैंग्वेज के आधार पे अलग कर दो, बाद में किसी और ने बोला फिर और किसी और ने बोला, करते 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 आज हमारे पास आज का नक्शा ही कुछ और हो गया है। बात समझ में आया? अगर हम लोग लैंग्वेज की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है 22 तो हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस है, 22 क्या है हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 22 हमारे पास क्या है शेड्यूल लैंग्वेज,
यानी कि अगर हम लोग अपना एग्जाम वगैरह को कोई देना है, क्लियर करना है, तो हम लोग क्या है 22 अलग अलग लैंग्वेज हमें को दी गई है ताकि हम क्या कर सके अपना, ऐसा नहीं कि हाँ बस आपको हिंदी में ही लिखना है, आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है हमारे शेड्यूल और लैंग्वेज कितनी इंक्लूड है इसमें, 22 लैंग्वेज है कि आप अलग अलग जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप पेपर दे सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की तो वो कौन सी है, हिंदी। पहले तो सिर्फ हिंदी थी, पहले क्या थी, सिर्फ हिंदी थी। और साउथ इंडिया में ही 1965 में साउथ इंडिया में ही 1965 में तमिलनाडु ही था, तमिलनाडु। लिख दूं क्या पूरा, कौन सा मैं पूछ रही, तुम लोग कोई बोलेगा। इन 65 तमिलनाडु, तमिलनाडु ही था वो जिसने क्या बोला कि हमारे पे क्या है, हिंदी को थोपो मत, हम नहीं बोलने वाले हिंदी है नाम लिखने वाले, हमारे क्या है इंग्लिश ही कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया गया, सॉरी इंग्लिश। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है हिंदी एक है इंग्लिश, ठीक है, एक हिंदी प्लस एक इंग्लिश। और 1965 में क्या है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जिसने किस चीज का डिमांड करना चालू कर दिया था, किस चीज का डिमांड करना चालू कर दिया था कि हाँ हमको क्या है हिंदी थोपो मत, बल्कि हम क्या करेंगे अपना इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हमें क्या है इंग्लिश ही चल जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर लिया लिंग्विस्टिक स्टेट का। यहाँ पे हमने क्या देखा, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, और ये क्या था हमारा लिंग्विस्टिक पॉलिसी, ठीक है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी में हमने क्या देखा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या बना दिया, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया आफ्टर 1965, जब तमिलनाडु ने क्या है ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया और हमने क्या है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 चीज है क्या कि हमने अपना फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया, तो 3 चीज इसमें है मेनली। वैसे तो लिंग्विस्टिक स्टेट हमने सबको क्या है भाषा के आधार पे बना दिया सबका स्टेट, फिर क्या है भाषा ही दिक्कत था तो हमने क्या है 2 को ऑफिशियल रखा जो ऑलमोस्ट सबको ही बोलते हैं, और क्या है 22 को शेड्यूल लैंग्वेज रखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर स्टेट और सेंटर के रिलेशन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा, सेंटर और स्टेट। नेक्स्ट है हमारा सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ठीक है। पहले अगर हम लोग देखें 1947 के बाद, ठीक है, कब का 1947 की अगर बात देखें तो हमारी सबसे मेन सरकार कौन सी थी, कांग्रेस। मेन इसलिए बोल रही है क्योंकि जो हमारा इंडिया आजाद हो रहा था, ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे शुरुआत से ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो 1885 में बना था वो कौन सा बना था, हमारा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि बोलते ना एक ऐसी पार्टी जो शुरुआत से एक अम्ब्रेला पार्टी थी, उसी के अंदर सब कोई आते चले गए। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा था किसके ऊपर, हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आज भी है वो, पता है आज है। तो क्या है जो वो पार्टी थी हमारी आईएनसी, तो जैसे ही हमारा 1947 में हमारा देश आजाद होता है तो कहीं ना कहीं सबके दिलों में वो छाप छोड़ दिया था कि हाँ आज देश आजाद है, तो किसकी वजह से आजाद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से आजाद है। सारे लीडर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते। तो कई लंबे समय तक, यानी कि डिकेड बोल दिया जाए, 4 डिकेड तक कौन जीतते हुए आ रहा था इलेक्शन में, हमारी कांग्रेस सरकार जीतती हुई आ रही थी, ठीक है। हाँ, कांग्रेस सरकार जीतती हुई आ रही थी शुरू से, स्टेट से लेकर के सेंटर से लेकर के हर जगह पे क्या है हमारी कांग्रेस सरकार जीतती हुई आ रही थी। लेकिन 1990 के दशक में अगर हम लोग देखें, 1990 के दशक में अगर देखें तो कोलिशन वाली सरकार बनती है। कौन सी, कोलिशन वाली, कोलिशन यानी कि वही गठबंधन की सरकार बनती है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे बेहतरीन होते गए वो बता रही हूँ मैं। तो 1990 में अगर देखा जाए तो कोलिशन की सरकार यहाँ पे क्या है बननी चालू हो गई थी। और वो भी कैसे, क्योंकि मेजोरिटी कोई जीत ही नहीं पा रहा था, सेंटर में मेजोरिटी कोई जीत ही नहीं पा रहा था। तो जीतने के लिए क्या चाहिए, उतना पुराना पड़ेगा, उतने सीट को पुराना पड़ेगा। तो किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास अगर मतलब जितना नीड है, और अगर सबके पास थोड़ा थोड़ा है तो सबको एक साथ आकर के उस नीड को हम लोग पूरा कर सकते हैं। उतना जितना हमें चाहिए उतना हम क्या है पूरा कर सकते हैं। यानी कि सबको क्या है हाथ मिला करके क्या है सरकार अपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि उससे क्या होगा ना, अगर हम लोग गठबंधन करेंगे उससे ये होगा कि दोनों ही क्या है एक दूसरे की जो सहमति है उसको कहीं ना कहीं अग्री करने लगेंगे। अग्री इसलिए करेंगे क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अग्री नहीं करता हूं तो हो सकता है कि मेरे पार्टी में से अपना हाथ खींच ले, और जब हाथ खींचेगा तो मेरी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये हाथ गठबंधन नहीं करेगा, कोलिशन नहीं करेगा, तो नेक्स्ट टाइम मुझे दिक्कत होगा। उससे अच्छा क्या है
कि अग्री करके रहे, यानी कि सेंटर और स्टेट के इस प्रकार से क्या है रिलेशन बेहतरीन चले। हालांकि सबसे पहली सरकार तो नॉन कांग्रेस की, अगर या मुझे याद नहीं आ रहा है, तमिलनाडु में बनी थी, ठीक है, 1957 में। 1957 में क्या है, तमिलनाडु में ही बनी थी, नॉन कांग्रेस की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी, ठीक है। फर्स्ट अगर देखा जाए, यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट नॉन कांग्रेस कहां बनी थी, तमिलनाडु में 1957 में, जो कि किसकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की थी। क्लियर है? तो ये क्या है हमारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, ये सब था। पहले क्या चल रहा था हमारा, वन पार्टी रूल चल रहा था, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला 1990 के बाद के सेंटर और स्टेट के रिलेशन वो किस तरीके से बेहतर होते चले गए, क्योंकि कहीं ना जितनी सारी हमारे पास पार्टी थी वो उस टाइम की पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स ही है कि सबको ना चुभने लगा था वो, मतलब कांग्रेस भी लाइक इतना चुभने लगा हूं सबको, ठीक है, कांटा तो नहीं, तो ऐसा हो गया था कि कांग्रेस को ना जो अदर पार्टी थी वो हेट करने लगी थी कि हाँ हमेशा ये जीत रही है, ये लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, हमें भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो बहुत सारी पार्टी को ये अंदर शिकवे शिकायत थी, गिला शिकवा था, तो सबने क्या सोचा, हटाना है ना तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा, अगर उनको हटाना है तो हाथ मिला, तो सबने क्या है हाथ मिला लिया और गिरा दिया कि मतलब कौन पावर में आ गया, कोलिशन की सरकार पावर में आ गई, और हटा किसको दिया गया, कांग्रेस की सरकार को हटा दिया गया। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज था कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को सबने हेट करके हाथ मिला करके क्या है हटा दिए। बात समझ में आया? अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि हमने अपने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे चालू किया, यानी कि हमने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को कैसे स्टैब्लिश किया। पहले क्या था, सिर्फ सेंटर थी, स्टेट थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हमने थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को कैसे ऐड ऑन किया है। तो 1992 में क्या है, सरकार ने कुछ मेजर स्टेप लिए, ये भी मेन क्वेश्चन बनता है कि 1992 में मेजर ने कांग्रेस अगेन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर स्टेप लिए, ठीक है। 1992 के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से ऐसे मेजर स्टेप थे जो लिए गए, किसके लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, यानी कि पावर को और फर्दर मोर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या किया, 1992 में सरकार ने बहुत सारी चीज लेकर आई, ठीक है। हालांकि हमने क्या है जो थर्ड लेवल की पंचायत थी, ठीक है, थर्ड लेवल यानी कि जो हमारा लोकल लेवल की पंचायत थी, उसको तो हमने बहुत पहले ही बना दिया था, ठीक है, बहुत पहले ही इसको क्या है ले आए थे, 70s के टाइम पे, 80s के टाइम पे उसको क्या है इंट्रोड्यूस कर दिए थे। लेकिन जो ये टाइम पीरियड है इसमें क्या है कुछ सच्चा मेजर चेंजेस क्या है सरकार ने लेकर आए थे। सबसे पहले क्या था, तो रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, रेगुलर क्या है इलेक्शन होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या लेकर आए, रेगुलर इलेक्शन जो होंगे इसके लिए क्या है अलग से क्या बनाई जाएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनानी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, बना दिया, स्टेट क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या है यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है, ताकि वो क्या है लोकल लेवल पे जितनी भी हमारी इलेक्शन होगी उस सबको क्या है कंडक्ट करा सके। मतलब जो पहले वाली हमारी सेंट्रल लेवल की थी, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल का जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, जो नॉर्मल इलेक्शन कमीशन है, ये कहाँ का कराता है, ये सेंटर का कराता है, प्लस ये स्टेट का कराता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली बनाई थी, ये वाली स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये किसका कराएगा इलेक्शन, तो ये करवाएगा लोकल का। बात समझ में आया? फिर यहाँ पे क्या है, वुमेन को भी क्या है रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात हुई 1/3 के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कुछ चेंजेस थे जो यहाँ पे क्या है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। बाकी और एक और चीज, एक और लास्ट, स्टेट क्या करेगा अपना जो है वो रेवेन्यू, वी नहीं है ये आर है, ठीक है, रेवेन्यू क्या करेगा, ये शेयर करेगा, किसके साथ शेयर करेगा, तो लोकल के साथ शेयर करेगा। दे दो कुछ हमें भी, लोकल भी लाइक दे दो, भूखे लाले पड़े हुए, रुक जाओ दे रहे, ठीक है। तो वहां पर वो क्या है देगा। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट को बनाया क्यों गया था, तो लोकल गवर्नमेंट को बनाने का मेन मुद्दा ये था ना कि जो ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है, जैसे अगर सरकार ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया, हाँ सरकार ने ऑर्डर इशू कर दिया कि हाँ सब जगह पे ये चीज कर दो, सब जगह पे बिजली कर दो, ठीक है, बिजली का जो लाइटिंग वगैरह है वो सब जगह पे कर दो। अब कुछ जगहों पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी है,
कुछ जगह पे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो चीज की सुविधा है और जबरदस्ती वहां पे जाके क्या है वो चीज को की जा रही है, तो वहां पे बोलेगा अरे यहाँ तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, रहने दो, हो गया, जहां पर नहीं है वहां पे लगाओ। इसीलिए क्या है ग्राउंड लेवल पे क्या है, लोकल लेवल पर क्या है इस चीज को क्या बोला जाएगा मतलब चालू किया गया लोकल लेवल पर हमारी सरकार, ताकि क्या हो सके ग्राउंड लेवल पे भी जो चीज की कम ज्यादा जो है वो वहां का आदमी ज्यादा बेटर तरीके से समझ सके, है ना, वहां का जो लोकल पर्सन है वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ सकता है रादर देन कोई और पर्सन, ठीक है, कोई और स्टेट का कोई आदमी उस चीज को कैसे समझेगा जो वहां का प्रॉब्लम या समस्या है। इसलिए वही का आदमी वहां का भाई देखो तुम जो भी मामला है, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी पंचायत लेवल या लोकल लेवल जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे इन लोगों ने क्या है सेटअप किया हमारी सरकार ने, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ 1992 में, कौन कौन से मेजर स्टेप थे। तो रेगुलर इलेक्शन होंगे हमारे, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, ये लोकल की बात हो रही है, यू नहीं है, ये ए है, स्पेलिंग नहीं सुधारूंगी मैं, स्पेलिंग मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या है, कौन कौन से मेजर स्टेप थे, और रेगुलर इलेक्शन होंगे, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी जो कि लोकल को पूरे प्रॉपर तरीके से क्या है कंडक्ट करवाएगा, फिर वुमेन की भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है इंट्रोड्यूस की गई, और उसके बाद क्या है लास्ट के स्टेट भी क्या करेगा अपना पैसा को क्या है शेयर करेगा, किसके साथ, हमारे लोकल के साथ पैसे को शेयर करेगा, अकेले अकेले नहीं मिठाइयाँ खाएगा, उसको भी देगा। बात समझ में आया। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा लोकल बना हुआ है, ठीक है, मतलब जो लोकल में गवर्नमेंट को सेटअप किया गया है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप हमारी क्या है सरकार ने बनाई थी क्या बनाई है अभी भी है, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक तो रूरल इलाके में और एक क्या है अर्बन में। रूरल और अर्बन इलाके में क्या है हमारी ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसको क्या है किया गया था। अब रूरल में भी कैसे, तो सबसे पहले वहां का हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारा जो गांव होता है, गांव से बन के, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो हमारा विलेज होता है, विलेज को ना क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से बनता है ग्राम पंचायत, ठीक है। यही के अडल्ट मेंबर को हम लोग ग्राम सभा भी बोलते हैं, ग्राम सभा, ठीक है। या फिर अगर कोई छोटी छोटी भी अगर विलेज है ना, अगर बहुत छोटी एक साइज में बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो इनको भी क्या है दो तीन मिलाकर क्या बन सकती है, ग्राम पंचायत बन सकती है। बात समझ में है, जिसमें से इन लोग अपना क्या सिलेक्ट करते हैं, सरपंच को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, अपने सरपंच को सिलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्शन होते हैं उसमें लोग सरपंच को सिलेक्ट करते हैं, और वार्ड मेंबर वगैरह भी इसमें क्या है होते हैं, वार्ड मेंबर को भी ये लोग क्या है सिलेक्ट करते हैं। अब जब हमारा पंचायत, अभी मैं बताई हूँ विलेज या छोटे छोटे विलेज, उनको मिला के हमने क्या बना दिया अपना ग्राम पंचायत, ठीक है। अब दो तीन जब ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है, दो तीन या तीन चार ऐसा, वो तीन चार पांच ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा गुना भाग होता रहता है, ठीक है। तो इनसे फिर क्या तैयार होता है हमारा, इनसे तैयार होगा हमारा ब्लॉक, क्या बनता है, ब्लॉक, या उसको हम लोग मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मंडल बोल लो या अनुमंडल बोल लो, उसको क्या है हम लोग ये सारी बातें बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब ये हमारा मंडल और अनुमंडल होता है, जब ये कुछ मिलेगा, ठीक है, जब ये भी क्या है एक लेवल पर मिलेगा, तो इससे हमारा क्या तैयार होता है, जिला परिषद, क्या तैयार होता है, जिला परिषद। तो क्या देखा हम लोग ने, विलेज से क्या बना हमारा, विलेज से बना ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से बना ब्लॉक, मंडल या पंचायत समिति, और इससे हमारा क्या बना, जिला परिषद। अब फर्दर ये आगे चल के क्या बनता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है, आगे चल के हमारा क्या बनेगा, ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो बात समझ में आया, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, विलेज ग्राम पंचायत बना, ठीक है, और अगर बहुत छोटा छोटा विलेज है तो दो तीन को भी मिला देंगे तो ग्राम पंचायत, उससे हमारा क्या बन गया, पंचायत समिति या ब्लॉक या अनुमंडल, कुछ भी बोल लो। फिर उससे हमारा क्या बना, जिला परिषद, एंड देन हमारा क्या तैयार होता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे कहाँ की बात, सॉरी रूरल की बात, कहाँ की बात हो गई, रूरल की बात हो गई, कि हमने यहाँ पे क्या है इतने प्रकार की क्या है इलेक्शन बोल लो या फिर चीजें बोल लो, इतना सारा क्या है इसको फर्दर डिवाइड करते हुए चला गया। इससे हुआ ये ना कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या फिर जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, डीपन हो गया, और एकदम गहराई तक क्या है ये चला गया।
नॉर्मल बात है कि जब जाहिर है इतना ज्यादा डीप में लोकल लेवल तक अगर ये चला गया तो ये क्या हो गया, सरकार हमारी बहुत ज्यादा क्या है गहराई तक गवर्न कर रही है। तो ये हो गया रूरल की बात। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं हमारे अर्बन में। अर्बन का क्या सीन है? अर्बन का मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाए, जा सकते हो। ठीक है, तो अर्बन में ना हमारे पास बिग टाउन होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग सिटीज बोल सकते हैं उसको, बिग टाउन होते हैं या फिर स्मॉल टाउन होते हैं। स्मॉल होते हैं और एक बिग होते हैं। ठीक है, तो सिटीज के जो होते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वहां पे जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके हेड कौन होते हैं? मेयर। और जो हमारा टाउन रहता है यहाँ पे क्या होता है? म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ के क्या कौन होते हैं? तो म्युनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन। डी नहीं है ये, चेयर पर्सन। बात समझ में आया? तो हमारा अर्बन में बहुत इजी है, सिटी यानी कि बिग टाउन, बिग शहर, बड़े बड़े शहर। ठीक है, और टाउन बोले तो छोटा। तो जो बड़ी शहर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे शहर है म्युनिसिपैलिटीज, इनके हेड मेयर, इनके हेड चेयरपर्सन। क्लियर है? हर जगह पे इलेक्शन होते हैं, हर जगह क्या है, इलेक्ट होकर के बंदे निकल कर आते हैं। ओ भाई बंदे नहीं बोलोगे, मैंने ये लड़कों में बोल होता है बंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है होता है। तो रूरल प्लस अर्बन हमने क्या है हर जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन किया है, और उसके लिए हमने क्या है 1992 में बहुत सारे मेजर स्टेप उठाए थे, जो कि मैंने तुम लोग को अभी बता दिया है। अब जो हमारी इतनी सारी चीजें यानी कि हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है, इतना जो गहराई तक की सारी चीजें हैं, तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, सॉरी एडवांटेज नहीं, मेरिट होंगे, और उसके कुछ डीमेरिट, कुछ अच्छाइयां होंगे, कुछ बुराइयां होंगी, कुछ तो होगा ना। अब डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि फेडरलिज्म इतना डीपेन फायदा है, जैसा हमने बेल्जियम वाले केस में देखा था, पावर शेयर किए यानी कि फायदा है। ठीक है, अच्छी बात है वो। तो कौन कौन से इसके मेरिट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन पीपल, पहला क्या है कॉमन पीपल, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो अपनी क्या है बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट तक मतलब उसके एरिया तक क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम घुस चुका है। तो वहां के आदमी की अगर कोई भी बात है तो वो क्या है सरकार तक पहुंच सकती है, वो चाहे तो कर सकता है। आगे यहाँ पे क्या है वुमेन को इंपॉर्टेंस दी गई है, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। बहुत सारी वुमेन हमारी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या है इन्वॉल्व है। 36 लाख लोग से ज्यादा जो पीपल है वो किसमें है रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन लोग को मिला हुआ है लोकल लेवल में क्या है वो इन्वॉल्व है। इतना तो कितने संख्या रहता है कंट्री स्टेट का संख्या रहता है जितना हमारे क्या है रिप्रेजेंटेशन, ऐसी है चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है वो एकदम गहरा चलता चला गया है गहराई में वो। ठीक है, आगे इससे क्या है हमारे को ये पता चलता है कि हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। बात समझ में अभी क्या है एकदम वो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया की। अब अच्छाई है तो सम कुछ कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ कुछ क्या वैसे बुराई तो ना के बराबर है। डीमेरिट क्या है कि इलेक्शन जो है ना वो रेगुलरली बेसिस पे क्या है हेल्ड नहीं होते हमारे। ठीक है, जो हमारे जितने भी इलेक्शन है इस लेवल के लोकल लेवल के वो अच्छे से हेल्ड नहीं होते हैं। दूसरा क्या है जो स्टेट को बोला गया है कि आप क्या है पावर को रेवेन्यू क्या है शेयर किया करें किसके साथ, लोकल के साथ शेयर किया करें। 1992 में बोला गया ना जो भी चेंजेस किए गए हैं, तो स्टिल क्या है वो लोग अपनी पावर को इसमें क्या है शेयर नहीं करते हैं किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ स्टिल शेयर वो लोग नहीं करते हैं, जिससे क्या है हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा समराइज करें इस चैप्टर को, तो मैंने शुरू से अभी तक हम लोग ने मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने उसको वर्टिकल, यूनिटरी फॉर्म, फेडरल फॉर्म, फिर उसके फीचर्स ये भी देखे हैं, फिर वो कौन से टाइप का होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये भी मैंने करवा दिया है। फिर इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, हम लोग इस चीज को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने शायद डिलीट कर दिया है बट नहीं किया होगा तो यहाँ पे क्या देखा हमने फेडरलिज्म वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल के ऊपर ही ना पूरा बेस है चैप्टर। ठीक है, फेडरल, यूनिटरी देख लिए इस चीज को हम लोग ने, फिर फीचर मैंने पढ़ा दिया था, उसके टाइप्स कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये सब हम लोग देख लिए थे। अच्छा मैंने डिलीट कर दिया है, कोई नहीं। फिर हमारा इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, मतलब इंडिया एक हमारा फेडरल कंट्री कैसे है, हाउ, तो उसको भी हमने देखा था, फीचर में भी रख के देखा था कि हाँ है। ठीक है,
ओके। सेकंड देखा हमने इसको प्रैक्टिस कैसे किया है हमारे इंडिया में, तो हमने इसका लिंग्विस्टिक चीज देखे थे, लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी देखे थे, ठीक है। फिर सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन कैसे हुआ है वो भी देखे थे हमने, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखे। और उसके बाद क्या है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा। डिसेंट्रलाइजेशन में 1992 में मेजर स्टेप कौन कौन से लिए गए थे वो चीज हमने देखी। और फिर 1992 के वो स्टेप जो लिए गए थे पंचायत लेवल के लिए, तो हमने जो हमारा अर्बन और रूरल में वो पैटर्न हमने तैयार किया था, ठीक है। तो वो कैसा था, तो वो भी हमने लास्ट में देखा कि रूरल में रूरल ठीक है, विलेज होता है, फिर उसकी क्या है ग्राम पंचायत होती है, फिर ग्राम पंचायत से वो पंचायत समिति होती है, फिर उससे जिला परिषद होता है, देन उससे क्या है डिस्ट्रिक्ट होता है। ये तो अंदर तक पूरा हम लोग देखे थे। फिर अभी हम लोग ने अर्बन का देखे कि बड़े टाउन के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका क्या रहते हैं मेयर हेड रहते हैं, और फिर हमारा क्या रहेगा म्यूनिसिपैलिटीज रहेगा जिसके लिए क्या रहेंगे और म्यूनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है लास्ट में हमने क्या चीज देखी, मेरिट और डीमेरिट। देखो मैं इसीलिए ना लिखाती हूँ ना ताकि क्या है तुम लोग को वो शॉर्ट में जब मैं लिखाऊं ना उसी वक्त तुम लोग नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं वन वर्ड में लिखाती हूँ। वन वर्ड में एक पूरा भर के भतेर एक सेंटेंस है, ठीक है, तो मैं उसको 1 या 2 वर्ड में उसको कंप्लीट, तो एज अ नोट्स तुम लोग इसको लिख सकते हो। जब मैं बोल रही हूँ रिकॉल करवाती हूँ तो उसको तुम लोग लिख लिया करो, क्योंकि जो लिखा हुआ चीज है ना पूरा भर भर के वो तुम लोग कहीं से भी मिल जाएगा, किताब में भी पूरा क्या है भतेर लिखा हुआ है। इससे क्या है जो मैं लिखा रही हूँ अगर तुम लोग 1 वर्ड में भी लिखते हो तो तुम लोग के रिकॉल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एकदम बोलते ना कि फट से क्विक रिकॉल के लिए बहुत इजी है कि एक वर्ड में तुम लोग को वो चीज पूरा याद आ जाता है, तब तुम लोग उसको क्या है पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।